आज हम सबसे पहले समझते हैं किसी भी नंबर का। अच्छा, ये बताओ मुझे, ध्यान रखिएगा। 100 के नीचे। अच्छा, मैं उस दिन कहाँ तक छोड़ा था? लास्ट क्लास में क्या बताया था मैंने? रेशनल नंबर का ना, रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये बता के छोड़ा था ना। ये सर ये बता के चलेगा। हाँ, तो कोई बात नहीं। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका 100 के रेशनल नंबर्स लेसर देन, सो रेशनल नंबर नहीं, प्राइम नंबर्स लेसर देन 100। बताइए, प्राइम नंबर्स लेसर देन 100 निकालिए। टू। बिलो एन द, या इफ divisible by, if any, if below n, then the number is not a prime number। नंबर हमारा क्या करते हैं? नंबर हेलो। क्या मैं ऑडिबल हूँ? यस सर। चलो, कोई भी आओ ना, कोई भी एक नंबर। मैं ऑडिबल? यस सर। नहीं सर, अब आवाज नहीं आ रही। आवाज? तुमने तुमने बेटा एक नंबर बताया मुझे, 32। ठीक है, आप 32 के लेफ्ट, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे। 25, 36। परफेक्ट स्क्वायर 25 और 36 के बीच में लाई कर रहा है 32। क्लियर है बेटा? यस और नो बोलो। यस सर। तो 32 इज ग्रेटर देन 36, सो 32 इज ग्रेटर देन 6 स्क्वायर। सो n इज इक्वल टू क्या आ गया? 6। सर प्राइम 32 नंबर्स। ग्रेटर देन 36। हाँ, 32 ग्रेटर देन 36। प्राइम नंबर्स लेसर देन 6। क्या क्या प्राइम नंबर से लेसर देन 6?
दो, तीन, पांच, यही है ना? यस सर यही है। अब देखो 32 दो से डिविजिबल है, यस सर। इसका मतलब 32 इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर है बेटा? यस सर। कोई एक और नंबर बताओ 3-4 डिजिट का। 201। हाँ, 201। 201 किसके बीच आ रहा है स्क्वायरिंग ये? 14 स्क्वायर कितना होता है? 196। यस सर। 15 स्क्वायर कितना होता है? 225। यस सर। सो n इज इक्वल टू 15, प्राइम नंबर्स लेसर देन 15। क्या है हमारा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही है ना? यस सर यही है। 3 से डिविजिबल है, यस सर। इसलिए ये भी प्राइम नंबर हमारा नहीं नहीं है। है। क्लियर है? यस सर। और कोई नंबर बताओ 3 डिजिट 4 डिजिट का। 1011। 1011 ये किसके पहले का स्क्वायर क्या आएगा? इसके पहले का स्क्वायर क्या आएगा? 32 स्क्वायर क्या होता है? 1024 होता है। यस सर। यस सर होता है। और 31 स्क्वायर क्या होता है? 961। यस सर। सो n इज इक्वल टू 32। सो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, यही है ना? यस सर। 1011 2 से डिविजिबल है, नहीं सर। 3 से डिविजिबल यस सर। है मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। कोई भी एक, जितने भी नंबर्स लेसर देन n है उससे किसी भी एक नंबर से अगर डिविजिबल हो गया तो वो प्राइम नंबर हमारा नहीं होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो बाद में लिखवाओगे, अभी चेक करो 571 प्राइम नंबर है क्या? चेक कीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि आपका, अगर मैं 571 की बात करता हूं, 24 स्क्वायर 526, तो 526 571 से ज्यादा है। 24, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। मुझे एक चीज था सर, रुको तो एक चीज बताता हूं मैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 571 जो है वो किसी भी, क्या है हमारा, किसी भी प्राइम नंबर्स लेसर देन 24 से डिविजिबल नहीं है, सो इट्स ए प्राइम नंबर। क्लियर है? चलिए अब देखिए हमारा को प्राइम। को प्राइम का नाम सुने हो? को प्राइम का यस नाम सर। सुने हो? यस सर। क्या होता है? सर दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में कोई और प्राइम नंबर ना हो। जिनके बीच में कोई प्राइम नंबर ना हो। एग्जाम्पल दो। 2 और 3। 6 और 19 को प्राइम है? नो सर। क्यों? क्योंकि सर 6 प्राइम नहीं है।
देखो बेसिकली ये बोलना सही नहीं है को प्राइम। को प्राइम बेसिकली हम लोग ये बोलेंगे कि पेयर ऑफ नंबर्स जिसका कॉमन फैक्टर ओनली वन हो। कॉमन फैक्टर क्या हो? ओनली वन। वन हो। सो राइट डाउन को प्राइम नंबर्स आर पेयर ऑफ नंबर्स। को प्राइम numbers are pair of numbers that do not have any common factor, that do not have any common factors, that do not have any common factors other than one। हो गया? यस सर, हो गया। ये कहाँ पढ़े थे तुम कि डिफरेंस हमारा लगातार हो? डिफरेंस मतलब जो तुम डेफिनेशन बताया वो कहाँ पढ़े थे? पढ़ा नहीं था सर कहीं। हाँ, 3 और 20 क्या ये को प्राइम है? यस सर। क्योंकि 3 का फैक्टर्स क्या है बेटा? 1 और 3। 2 का फैक्टर्स क्या है? 2, 4, 5, 10, 21। यही है ना बेटा? यस सर। हमने क्या बोला? को प्राइम आर द पेयर ऑफ नंबर्स दैट हैव कॉमन फैक्टर ओनली वन, या दैट डू नॉट हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। यही बोला ना? यस सर। इसका मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि को प्राइम नंबर्स तभी होगा जब उसका एचसीएफ का वैल्यू क्या होगा? वन। वन। तो इसका एचसीएफ क्या है हमारा? वन है सर। वन है। यस सर। इसका मतलब ये क्या है हमारा? को प्राइम। 20 प्राइम है क्या? 20 नो सर, 20 प्राइम नहीं है। नहीं है, लेकिन ये को प्राइम है। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए लिख लिए इसको। लिख रहा हूँ सर। रुको, ये सब लिखे थे पहले वाला सब? नहीं सर, पहले वाला नहीं लिखा था। चलो एक काम करो, अभी लिखो मत, लिख लेना वीडियो से, ठीक है ना? क्योंकि फिर लेट हो जाएंगे हम। यार रुक जाओ, तुम एक काम करो, लिखना स्टार्ट करो, फिर नोट्स बन नहीं पाएगा। लिखिए पहले। चलिए सबसे पहले, वन जो है किसी भी नंबर के साथ रहेगा पेयर में तो कैसा होगा? को प्राइम। तो लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ को प्राइम। फर्स्ट, वन इज को प्राइम विथ एनी अदर नंबर। वन इज को प्राइम विथ एनी अदर नंबर। वन इज को प्राइम विथ एनी अदर नंबर। लिख लिए? लिख रहा हूँ सर। को प्राइम। वन इज को प्राइम विथ एनी अदर नंबर। लिख लिए? यस सर, लिख लिया। सेकेंड, कोई भी दो प्राइम नंबर्स का पेयर रहेगा तो ऑब्वियसली सी बात है वो हर समय क्या होगा? को प्राइम। सो यस टू सर। प्राइम नंबर्स इन पेयर आर ऑलवेज को प्राइम। टू प्राइम नंबर्स इन पेयर आर ऑलवेज को प्राइम। क्लियर है बेटा? यस सर। साथ साथ 11, 12, कोई भी दो सक्सेसिव इंटीजर या दो सक्सेसिव नंबर हर समय कैसा होगा? को प्राइम। सो राइट डाउन एनी टू सक्सेसिव नंबर और any two successive integers or numbers are always co-prime।
Any two successive numbers or integers are always co-prime. लिख लिया सर। मुझे मुझे कोई एक नंबर बताओ, कोई भी एक को-प्राइम पेयर बताओ। बताओ बेटा। 51 एंड 51, 52। 52। 52। 51 प्लस 52 क्या होता है? 103। 103। 51 इंटू 52 क्या होता है? कैलकुलेट करके बताइए। 51 इंटू 52 क्या होता है? 2652। 52। 2652। क्या मुझे ये बताइए कि 103 और 2652 को प्राइम है? चेक कीजिए। क्या ये को प्राइम है? चेक कीजिए। ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी भी को प्राइम नंबर्स का सम और प्रोडक्ट भी क्या होगा? को प्राइम पेयर में होगा। क्लियर है ना? यस सर। तो राइट डाउन। ये सब कहीं नहीं मिलेगा बेटा, ध्यान रखना, स्कूल स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा। और यही सब पूछता है ओलंपियाड्स में। वो एनएसटीएससी वाला वीडियो देखे? नहीं सर, देखूंगा। देखो, उसका फॉर्म फिलअप करो। और आईएमओ का भी हम एक बनाने वाले हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, उसका भी डेट आ चुका है, फॉर्म फिलअप हो रहा है, ठीक है ना? यस इस बार सर। सब फॉर्म फिलअप करना है, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। लिखो, द सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी। हाँ, द सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम विद देयर प्रोडक्ट। आर ऑलवेज को प्राइम विद देयर प्रोडक्ट। आर ऑलवेज को प्राइम विद देयर प्रोडक्ट। हो गया? द सम ऑफ एनी टू को प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम। विद देयर प्रोडक्ट। यस सर। लिख लिए? यस सर। और कभी भी दो इवन नंबर्स कभी भी को प्राइम नहीं हो सकता है, क्योंकि दो इवन नंबर्स का हर समय क्या होगा? हमारा कॉमन फैक्टर वन के अलावा टू भी रहेगा। क्लियर है ना? क्या सर? दो इवन नंबर्स कभी भी को प्राइम नहीं हो सकता है, जैसे 4 और 6। इस कोई भी दो इवन नंबर रहेगा, एक्स और वाई। तो अगर मैं बोलता हूं कि एक्स और वाई इवन है, तो ऑब्वियसली सी बात है, एक्स डिविजिबल बाई टू है तभी इवन है, वाई डिविजिबल बाई टू है तभी तो इवन है। यस सर। इसका मतलब ये कभी भी को प्राइम हमारा नहीं होगा। को प्राइम के लिए एक ही फैक्टर होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट्स इक्वल टू 1। सो राइट डाउन। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। सो राइट डाउन। टू टू इवन नंबर्स कैन नेवर फॉर्म ए को प्राइम पेयर। Two even numbers can never form a co-prime pair. Two even numbers can never form a co-prime pair. Can never form a co-prime pair. हो गया? यस सर, हो गया। चलिए, नेक्स्ट लिखिए, प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट। क्लियर है बेटा? यस सर। देखो, प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है?
ध्यान रखना, को प्राइम में नेसेसरी नहीं है कि जो नंबर्स होगा हमारा वो प्राइम होगा। इट कैन बी नेचुरल नंबर्स, बट अगर मैं प्राइम ट्रिपलेट की बात करता हूं तो प्राइम ट्रिपलेट में अगर पी है, क्यू है, आर है, तो तीनों क्या होना चाहिए बेटा? प्राइम नंबर्स क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर्स। और तीनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? तीनों टू। का डिफरेंस तीनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2। So write down prime triplet. A set of three consecutive primes. A set of three consecutive primes. सर एक बार फिर से बता दीजिए प्राइम वो, ये समझ में नहीं प्राइम आया। ट्रिपलेट बोलता है कि तीन नंबर का अगर पेयर है हमारा, ट्रिपलेट है ना, और साथ साथ तीनों नंबर में, तीनों में जो डिफरेंस होगा Q माइनस पी और R माइनस क्यू, डेट मीन्स कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा, क्या कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होना चाहिए हमारा 2। क्या होना चाहिए बेटा? 2। जैसे 7। अच्छा ये बता अगर मुझे देना है तो कैसे देंगे हम लोग? 7, 11, 13, क्या ये है क्या प्राइम ट्रिपलेट? क्या ये प्राइम 7 ट्रिपलेट 11, है? यस सर। यस सर। कैसे है बेटा? 11 - 7 कितना है? 2। 11 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा। 4 4। फिर कहाँ ध्यान है? तो ये प्राइम ट्रिपलेट है? नो सर। नहीं है ना? नहीं सर। सो राइट डाउन, अ सेट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव प्राइम्स, a set of three consecutive primes consecutive primes differing by 2। हो गया? यस सर। एक मिनट। अब चलो, ये तो तुमको बता दिए स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल पे भी प्राइम ट्रिपलेट अगर पढ़ाया जाएगा तो यही पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? समझ रहे हो? यस सर। लेकिन अब हम जो डेफिनेशन बता रहे हैं उसी को फॉलो करना। ये कोई जरूरी नहीं है हमारा कि हम क्या बोलेंगे कि 7 11 में हर समय 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना? इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये हम बोल सकते हैं प्राइम ट्रिपलेट है। हम जो बता, स्कूल स्कूल में कोई पूछेगा तो अगर डेफिनेशन नहीं लिखना, मतलब कहीं कहीं बुक में देखोगे डिफरेंस हमारा हर समय बोलता है 2, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। जैसे अगर बोलते हैं कि पी हमारा क्या है बेटा? प्राइम नंबर है, तो पी 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 +2
P+4, यहां डिफरेंस कितना है? टू 2 का। है यस ना? सर। हाँ यस सर, टू का। हाँ। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहां P ले रहे हैं, ठीक है ना? तो इस फॉर्म में अगर रहेगा हमारा P+6 भी के P+2 और P+6, नहीं सॉरी P+2 नहीं, P+4, P+4 इस फॉर्म में भी रहेगा हमारा, तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? हमारा वो प्राइम ट्रिपलेट ट्रिपलेट होगा। होगा। और लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस कितना है? सिक्स। कितना है? सिक्स। 6। तो ये भी क्या होगा? हमारा प्राइम ट्रिपलेट होगा। क्या होगा हमारा बेटा? प्राइम ट्रिपलेट होगा, ठीक है ना? P प्राइम प्लस ट्रिपलेट। हाँ, इसको यस सर। P+2 अगर हम 5 2 7 7 और 7 5 6 5 11 P+2 कर दो, ठीक है। चलो अब एक चीज और देखो, अगर मैं P के फॉर्म में रख रहा हूं, किसके फॉर्म में रख रहा हूं मैं? P पी के के। फॉर्म में रख रहा हूं, ठीक है ना? सो यस सर। अगर ये आपका, अगर आपका P P+4 और P+6, यहां लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस कितना है? सिक्स। 6। तो यहां ये भी क्या होगा? हमारा प्राइम ट्रिपलेट प्राइम होगा। ट्रिपलेट। क्या होगा? प्राइम तो ट्रिपलेट अगर होगा। सर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस अगर 8 होगा तो प्राइम ट्रिपलेट नहीं होगा नहीं होगा, सर। ठीक है ना? तो अगर आप कॉम्पिटिटिव दुनिया में जाएंगे, तो वहां हम लोग यही इंश्योर करते हैं कि तीनों प्राइम नंबर्स जो होगा उसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। क्या होना सिक्स। चाहिए हमारा? 6 होना चाहिए। सिक्स। क्लियर है? यस सर। अब तुमको एक चीज और बता रहे हो, रुक जाओ। फिर डेट शीट आ गई यूट्यूब में। मैं एक्चुअली एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ तुमको, क्योंकि जब 8 9 लेवल के बुक पे पढ़ोगे तो लिखता है कॉमन डिफरेंस 2। चलो ये बताओ, 3 13 17, क्या ये प्राइम ट्रिपलेट है? 3 13 17, क्या ये प्राइम ट्रिपलेट है? नो सर। क्यों नहीं है? क्योंकि सर लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का difference पता है। जोर से बोलना। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट का डिफरेंस सिक्स से ज्यादा है। ठीक है, वेरी गुड। उस फॉर्म में भी नहीं आ रहा हमारा 3। अच्छा, 17 19 23, ये क्या हमारा प्राइम ट्रिपलेट है? सर। क्या ये प्राइम ट्रिपलेट है? सर। बोलो, क्या ये प्राइम ट्रिपलेट है? यस और नो? यस सर। 17 19 सर। 23। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर है। सर, आवाज नहीं आ रही मेरी?
आ रही है। ये अगर मैं इसको p लिख रहा हूं, इसको p+2 लिख रहा हूं, और इसको p+6 लिख रहा हूं ना। 4 6, यस सर। ध्यान रखना, प्राइम ट्रिपलेट में कॉमन डिफरेंस जो 2 बोलता है वो हम लिखवा तो दिए हैं, कॉमन डिफरेंस 2 लिखवा तो दिए हैं, 3 5 7। लेकिन हम उसको, आप हायर, आप जब मान लीजिए कल हो के आप 2 कॉमन डिफरेंस याद कर लिए हैं, कोई ओलंपियाड का एग्जाम दिए हैं, या कल हो के 4 साल 5 साल के बाद हायर क्लासेस में जा रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे सर ने गलत पढ़ाया था। क्योंकि अब हायर सेक्शन पे जाइएगा, हायर मैथमेटिक्स में, तो वहां साफ बोलता है p+2 और p+6, p+4, p+6 के अगर फॉर्म में अगर है कोई भी प्राइम नंबर्स, और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस है वो 6 है, तभी वो क्या होगा हमारा, प्राइम ट्रिपलेट होगा। क्या होगा हमारा, प्राइम ट्रिपलेट होगा। लिख लिए, समझ गए? यस सर। तो लिखिएगा, सर मैथ्स का UT1, मैथ्स का यूटी मैथ्स का यूटी 2 तारीख को है। 2 मई को ही। यस सर। अच्छे, और ये क्या 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 है, नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम है और शायद से कोई और चैप्टर भी है। हाँ, नंबर सिस्टम के अलावा कोई और चैप्टर भी है शायद। तो एक्स्ट्रा क्लास करने के लिए रेडी रहो, क्या कर सकते हैं। यस सर। इतना इतना फास्ट क्यों करा रहे हैं वो? नोट में लिखिए, नोट में। यस सर। हाँ, कहाँ तक लिखे? सर अभी आपने नोट लिखने के लिए कहा था। हाँ, नोट में कहाँ तक लिखे? सर नोट आपने बोला ही नहीं सर। 6 तक लिख लिए? अरे लिखिए, हेलो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप इज, that is the difference between the सर। smallest हेलो and largest number of the group is, that is the difference between the smallest and largest number of the group is। सर आपकी आवाज दीजिए। आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? एम आई ऑडिबल? ये सर अब आ रही है। That is the यस सर difference आ रही है अब। between the smallest and largest number is, sorry, difference between the largest and smallest number is, difference between the largest and smallest number is 6। डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज नोट 6। में ये लिखना है बस। हाँ लिख, हाँ, तुम कहां तक लिखे हो?
Prime triplet is a set of three prime numbers in which the difference of smallest and largest number is 6. Difference of smallest and largest number is 6. लिख लिए? Yes, sir. लिखिएगा. It is generally in the form of. It is generally in the form of. It is generally in the form of p plus 2, p plus 6, or p plus 4, p plus 6. It is generally in the form of p plus 2, p plus 6, p plus 4, p plus 6. देख लिए? Yes, sir. With only two exceptions. With only two exceptions. 2, 3, 5 or 5, 7, 11. 2, 3, 5 or 3, 5, 7. 2, 3, 5 और 3, 5, 7 with only two exceptions जो हम बताए थे. यहां कॉमन डिफरेंस 2 है, इसलिए हर जगह बहुत सा बुक लिख देता है कॉमन डिफरेंस 2. विथ टू एक्सेप्शंस 2, 3, 5 और 3, 5, 7. लिख लिए? Yes, sir. लिख लिया. अब लिखिए ट्विन प्राइम्स. ट्विन प्राइम्स हमारा दो प्राइम नंबर के बीच में अगर बस एक कंपोजिट नंबर है. दो प्राइम नंबर के बीच में बस एक कंपोजिट नंबर है तो उसको बोलेंगे ट्विन प्राइम्स. क्लियर है? Yes, sir. तो राइट डाउन. टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स. Two prime numbers are called twin primes if there is present if there is present if there is present if there is present only one composite number between them. If there is present only one composite number between them. If there is present only one composite number between them. लिख लिए? Yes, sir. चलिए, इसका मतलब क्या हुआ? दो प्राइम नंबर अगर ट्विंस होगा तो दोनों ट्विंस प्राइम का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 1 या 2? 2 होगा ना जी? होना चाहिए. हाँ, वो कैसे होगा सर? कैसे होगा? 11, 13 डिफरेंस कितना? इसके बीच में कंपोजिट नंबर एक ही आना चाहिए ना. Yes, sir. तो अगर मान लो कि यहाँ एक कंपोजिट नंबर आना चाहिए, यहाँ अगर आपका एक कंपोजिट नंबर आना चाहिए तो इधर भी प्राइम है और इधर भी प्राइम है. तो अगर आपका दो प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर है तो इसका मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? दो ही है ना. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. दो है. अगर दो से ज्यादा डिफरेंस होगा तो बीच में एक से ज्यादा कंपोजिट नंबर आ जाएगा ना. Yes, sir. फिर क्लियर है? Yes, sir. ध्यान रखिएगा, जितने भी प्राइम नंबर हैं दो को छोड़ के वो सब क्या है? ऑड है. सब क्या है? और लेकिन हर ऑड हमारा प्राइम नंबर नहीं होता. इस चीज को ध्यान रखिएगा, नोट में लिखिएगा. एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड. एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड. एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ऑड, but every odd number need not be prime. But every odd number need not be prime. हो गया?
यस सर। कल भी क्लास लेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम बोल दिए तुम्हारा टेस्ट है। ठीक है ना? कॉमन फ्रैक्शन समझते हो? कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है? यस सर। जिसका डिनोमिनेटर क्या हो। सेम। हाँ? सेम हो। 10 हो या 10 नहीं हो। सर सेम हो, जिसका जिसका कॉमन, जिसका डिनोमिनेटर सेम हो। सेम हो, ठीक है। तो ये सब तो जानते हो कि मिक्स्ड फ्रैक्शन, कंपाउंड फ्रैक्शन जानते हो। यस सर। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? 3 होल 4/5, ये कैसा फ्रैक्शन है? मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। और कंपाउंड फ्रैक्शन? 3/5, 7/5, या 7/9, कुछ भी मान लो, कोई भी नंबर। ये कैसा है हमारा? कंपाउंड फ्रैक्शन। कंपाउंड फ्रैक्शन। क्लियर है ना? यस सर। चलिए, कंपोजिट नंबर समझते हैं? मतलब जानते हैं यस सर। कंपोजिट नंबर जो प्राइम ना हो। यस सर। अब आता है इमेजिनरी नंबर्स, ये फाउंडेशन लेवल का चीज है। आगे पढ़ना है क्लास 11th में। इमेजिनरी नंबर। देखो, x² = 25 है, तो x का वैल्यू क्या आएगा? +-5 आएगा। +-5। यस सर। अगर मैं x² = -25 लिखता हूं, तो x लिखता हूं +-5i। आई को बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं बेटा? आयोटा। आयोटा। इसका वैल्यू होता है √(-1). इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। बस ये जानकारी के लिए दिए हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए, अब आता है हमारा कम्प्लेक्स नंबर। आगे पढ़िएगा ये चीज। ठीक है ना? जेड इज यस इक्वल सर। जेड के फॉर्म में होता है a+i/b। ए को बोलते हैं रियल पार्ट, मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं अभी। और बी को बोलते हैं इमेजिनरी इमेजिनरी। पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। बस इमेजिनरी इतना पार्ट। जानकारी लेना है नाम के लिए, इसके अलावा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। हायर सेक्शन में जाइए क्लास 11th में, तो पढ़िएगा। क्लियर है ना बेटा? हाँ? यस सर। और ए और बी क्या होगा यस हमारा? सर। ए और बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है ना? रियल नंबर। चलिए, यस लिख सर। लीजिए इसको। हो गया? होने वाला है सर बस। कल क्लास कितने बजे से करोगे? कल। कल हाँ, कल भी सर कल सुबह में कर लूंगा। सुबह कितने बजे? 11 बजे। ठीक है, डन है। 11 से 11 एक 5 भी नहीं होगा। 2 घंटे का क्लास लेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। लेकिन तुम्हारे स्कूल में इतना जल्दी जल्दी क्यों करवा रहे हैं यार? वैसे तो स्कूल को हम फॉलो करते नहीं, लेकिन तुम्हारा कर रहे हैं। चलिए, ठीक है तब। क्लियर है ना? ये भी लिखना है, लिख लीजिए ये। यस सर। लिख लीजिए। चलिए, कल 11 बजे से क्लास करते हैं फिर, ठीक है ना? टेस्ट दे देना 5 बजे से। सुनो ध्यान से। टेस्ट यस। 2 होगा। मैथ का मैथ के कंटेंट में होगा। और फिजिक्स का कितना क्लास लगा? एक ही क्लास लगा है ना? 2 लगा सर। 2 क्लास लगा है फिजिक्स का। अभी फिजिक्स का टेस्ट रुक जाओ, फिजिक्स का टेस्ट अगले वीक देना, ठीक है ना? थोड़ा सा सिलेबस बढ़ने दो। नहीं नहीं, फिजिक्स का टेस्ट, बायोलॉजी भी क्लास हुआ है ना तुम लोग का? यस सर। हाँ, तो फिजिक्स आधे घंटे का मैथ, आधे घंटे का फिजिक्स, आधे घंटे का बायोलॉजी, तीनों अलग अलग सेक्शन में होगा, अलग अलग टाइमिंग पे होगा, ध्यान रखना। तुम्हारा 5:30 से क्लास लगता है, 5:30 से तुम्हारा 6 रहेगा तुम्हारा मैथ का। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ। उसके बाद तुम्हारा 6:15 से 6:45 फिजिक्स का। और 7 से 7:30 बायोलॉजी का। क्लियर है? ठीक है सर।
हाँ, इसी टाइम में नहीं टेस्ट दिए तुम्हारे तो अगला बार नहीं दे सकते हो। ठीक है। ठीक है सर।